6:59 हो गए। 6 बजे हम लोग शुरू कर देते हैं। 6 o'clock इस प्रातःकालीन बेला में उस परम पिता 3 बार परमेश्वर का को याद उच्चारण करते करेंगे हुए और मंत्रों का ओम का जाप उच्चारण करेंगे। करेंगे। उसके बाद कुछ क्रियाएं करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक बार फिर करें। One more time. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथ को रगड़ लें और चेहरे पर, बालों पर, गर्दन पर, खड़े हो जाइए, छाती पर मालिश कर लें, योगिक मसाज। और अपनी जगह पर खड़े होकर शुरू करते हैं बेसिक मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, सम वार्म अप एक्सरसाइजेस। We'll stand make place wherever you are. अपने शरीर को वार्म कर लीजिए। कदमताल थोड़ा सा वॉक करेंगे और जॉगिंग करेंगे। वॉक एंड जॉग। कदमताल आप कर रहे हैं, नॉर्मल वॉक जैसे भी आप कर सकते हैं करिए। तीनों गतियां हैं। और यहाँ से जॉगिंग पे आ जाएंगे और जो टोज कीप डूइंग डीप ब्रेथ्स। सांस को चढ़ने देंगे, थोड़ा सा कुछ देर तक करते रहेंगे। और जैसे ही आपकी सांस चढ़ने लगे, आपकी बॉडी अलाउ करे तो आप अपनी जगह पे आके वापस रुक सकते हैं। आपका फैट डिसॉल्व होगा। इसमें आप फ्यू मोमेंट्स अपना पेट थोड़ा सा क्लियर आपको करना होगा। आप गुनगुना पानी थोड़ा करके आप गुनगुना पानी आप दिन में भी अगर keep doing तो आप ये पिए। those who are trying to start doing it. सुबह थोड़ा सा आप टेस्ट पी सकते हैं। Morning routines daily, get up early in the morning, 6 o'clock we have started. Daily we start at 6 o'clock on Google Meet link. Those who want to join the link, they can come on the link. Those who want to join live sessions, they can come live sessions. Those who want to do at their own, they can welcome. They are welcome to do on their own. You can stand, stop the practice and exhale through the mouth. Move the whistling action. Move से करेंगे. Action. Stretch. खींचे ऊपर, पीछे कान के पीछे और ऊपर, और थोड़ा सा पीछे और ऊपर. खींचे यहाँ पर. खींचे और खींचे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वापस आ जाए. 10 count and go. Repeat it for
few more times. इसे करेंगे 3 टाइम्स हम क्रिया को करेंगे। फिर एक बार करें स्ट्रेच 1 2 सारी गेंद से 3 एक्टिवेट हो रही है 4 आपकी 5 आसपास का आपका क्षेत्र जो है 11 हाथों की स्ट्रेचिंग करेंगे। 13 14 स्ट्रेचिंग होती है तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है 18 19 और आप स्वस्थ रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 इतना नरम होना बहुत 7 जरूरी है। 8 आपके 9 अगर पेट आपका साफ है तो इंडिया हमेशा नरम है। थोड़ा सा उसमें टाइटनेस आ मुंह से जाती सांस है। को बाहर निकालें, थोड़ा सा वॉक कर लें, अपनी जगह पर चलें, आगे चलें, पीछे चलें, फॉरवर्ड वॉक, बैकवर्ड वॉक, ऑल इसे करेंगे कॉम्बिनेशंस। आसन को लेग्स अपार्ट, पूरा शोल्डर बंदे के फिट, बल अपना खड़े हो जाइए। शोल्डर के बराबर, और ऊपर जाके खींचे पैर हाथों तक नहीं खड़े हो को, सकते तो नीचे पैरों को ले इसके बाद फिर से ऊपर खड़े हो जाए। 5 6 कोशिश 7 करें 8 9 10 सब होने लगेगा। pull up and bend to the side. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. One more time. Pull up. Right. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स हो जाइए। फिर एक बार करें दूसरी अब करेंगे तरफ। तिर्यक 2 3 आसन। 4 इसको कट चक्रासन भी कहते हैं, तिर्यक आसन भी कहते हैं। कुछ भी आप इसको बोल दीजिए, हाथों को सामने करेंगे। सांस को बाहर हम निकाल लोग लें, डायफ्रैम में भी करते हैं। मुंह से सांस को बाहर निकाल लें। सांसों को भरिए, सांस को खाली करते हुए लेफ्ट साइड में पूरा आप टर्न हो और जाएंगे। सामने पीछे की तरफ जाएं। 2 अपने 3 कमर को 4 टर्न कर लीजिए। ये कटी चक्रासन है। 8 तिर्यक आसन इसको बोलते हैं। वापस आए, दूसरी ओर जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आए वापस। 1 2 3 आप सांस चार, लेते हैं आ जाएंगे। 5 ये ध्यान रखेंगे कि आपकी शोल्डर की सात, दूरी और पैर की दूरी आठ, बराबर होगी। राइट नौ, साइड जब आप टर्न होंगे 10। आपका क्या जाएगा। मुंह से सांस को बाहर निकालते रहें। जितना सांस अंदर लें पूरा खाली करते रहें। We are doing कटी संचालन, कटी चक्रासन। एक तरफ जाएं और फिर दूसरी तरफ जाएं और जल्दी जल्दी करते हैं। आपकी आंखों की गर्दन की सीधी की व्यायाम ऊपर से करेंगे। लेफ्ट साइड चले जाएंगे आप। 5 सांसों 6 को भरिए, सांस को सात, खाली करते हुए पूरा पीछे टर्न हो जाइए। 10। सांस को बाहर निकाल लें, थोड़ा सा शोल्डर्स को चला लें, आगे से पीछे, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे आ नीचे। जाएंगे। थोड़ा सा शोल्डर जॉइंट को फ्री कर लेते हैं और फिर यहाँ से पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, पीछे से ऊपर, पीछे से ऊपर, पीछे से ऊपर, पीछे से ऊपर। रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट शोल्डर्स को चलाते हैं। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 लेफ्ट साइड फिर से जाएंगे। 3 4 5। शोल्डर्स के बाद एल्बोज पे आ जाए। फोल्ड करें, सीधा करें, फोल्ड करें, सीधा करें, फोल्ड करें, सीधा करें। सांस भरें, सांस छोड़ दें, सांस भरें, सांस छोड़ दें, सांस भरें, सांस छोड़ दें। और फिर साइड्स में 1 बेली पैड वाला है। जो लोग नहीं बैठ के कर सकते हैं वो इसलिए इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं। राइट साइड में जाएंगे। 6 7 8 9 10। Relax. You can take a break. You can be sitting and doing. You can be standing and doing. Let me see what they are doing. अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन। बनाइए। पूरी कान से आपको टच करते रहना है। राइट साइड आप इसमें है जैसे डायफ्रैम में pull up बैकबोन आप and नहीं bend. I am doing while sitting. नीचे तक आप चले You can do it while standing. At the same time, bend till your body permits. Don't go beyond that. और अगर आप नीचे तक जा सकते हैं तो Don't नीचे तक overdo आपको it. टच कर दीजिए। सामने की तरफ आपको Don't देखते overdo रहना है। it. कोशिश करिए हाथ आपकी कान से ही टच रहे। नीचे तक जा सकते हैं, स्ट्रेचिंग हो रही है आपकी। दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, पैर से लेकर एक तरफ के जा ऊपर सकते हैं, सब बॉडी में दूसरी पूरी तरफ जा हाथों में सकते फिर हैं, से एक पूरी तरफ जा स्ट्रेचिंग चल सकते रही है। हैं, सामने आप देखते दूसरी रहिए। तरफ जा सकते हैं और फिर वापस आके
आराम आप सांस भरे हुए सांस थोड़ा सा छोड़ दीजिए और ले लीजिए फिर से। जो होल्ड नहीं कर लंबे और सकते गहरी हैं सांस लेते रहें, थोड़ी देर इसको होल्ड करिए। छोड़ते रहें। कमर की मिनिमम 10 सेकेंड आपको स्ट्रेचिंग। करना ही करना है। और अगर जिनको अपना वेट लॉस करना है, बेली फैट कम वन करना है, साइड वो इसको थोड़ा ज्यादा देर इसको waist करेंगे। getting stretched, other side it is contracting. So expansion and contraction brings that elasticity. ऊपर आ जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। इस क्रिया को थोड़ी देर करते रहते हैं, हाथों को पूरा जितनी देर ताने आपकी दीजिए, बॉडी हाथों में परमिट बिल्कुल करती है। टूटनी नहीं चाहिए आपकी। जहाँ तक आपकी सामर्थ्य है वहां तक आप हाथों को अपना ले अपनी जाएंगे। बॉडी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए करते कोशिश रहें। करते रहिए। स्ट्रेच किया आपने, देर कटी इसको होल्ड चक्रासन करेंगे। किया, शोल्डर्स को चलाया। तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक मीन्स यू आर ऊर्ध्वस्तानासन, ऊपर हाथ को ले गए, हाथ को खींचा, पुल किया और पुल किया और पुल किया और एक बार किया और झुक गए। राइट साइड में खींचा और झुक गए, लेफ्ट साइड में झुक गए, राइट साइड में झुक गए, लेफ्ट साइड में। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए अपनी सामर्थ्य जितनी आप कर सकते हैं उतना ही जबरदस्ती मत करिए। धीरे धीरे करके जब आप फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी तो आप Senior citizens must ensure that the body capacity is used. Don't go beyond that. और अगर उससे कम करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। वैसे तो आप सुबह उठ के आ गए हैं, आपको इसका बेनिफिट, इसका पूरा फायदा मिलेगा। Once you come here, you get benefit. बढ़ते हुए आप लेफ्ट साइड पूरा चले जाइए नीचे तक। So these are the basic exercises we have done. Now we are relaxing, and after relaxation we'll do again some movements, body movements. सीधे रहेंगे। सारे joints को एक एक करके हम घुमाते हैं, चलाते हैं, मोबिलाइज करते हैं। उनके अंदर जो स्टिफनेस है उसको धीरे धीरे समाप्त करते हैं और उनको जॉइंट्स को एक्टिव मोड में लेके आते हैं ताकि हमें सारा दिन जो है उसका साथ मिलता रहे, सारा दिन जॉइंट्स हमारे ऑपरेट करते रहें और आपको जो भी काम करना है अपनी एक्टिविटीज में कोई दिक्कत ना आए। So we have done this ताड़ासन। Stand again, थोड़ा आगे पीछे जाएंगे। Now we will go backward, bend, वापस आ जाएं। हाई बीपी वाले ना करें, बीपी है तो ना करें, पीछे जाए। लेफ्ट साइड आप जाएंगे। फिर एक बार करें पीछे की तरफ। पाद हस्तासन, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं, पीछे जाते हैं और आगे की तरफ झुकते हैं। पाद हस्तासन, वापस आ जाएं, फिर से ऊपर जाएं, फिर से आ जाएं, फिर एक बार जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। अब करेंगे स्थित घोड़ासन, त्रिकोणासन। Now, next is twist and bend. Spread your hands, arms को spread कर लें, twist करें और bend हो जाए। ऊपर का हाथ देखें। इस हथेली को आप पूरा अपने पैर के पास जमा कीजिए, बाकी 10 उंगलियां हो जाएंगी और ऊपर वाला हाथ बिल्कुल सीधा रखिए। आप इसको ऊपर वाले हाथ की तरफ आप देखेंगे और वापस। और अगर नहीं कर सकते तो आप जहां तक आप हाथ ले जा सकते वहां तक ले जाइए। आपके पैरों के पास 10 उंगलियां हाथ के पास, हाथ की 5 पैर की हो गई। थोड़ी देर इसको होल्ड करेंगे। 5, 6, आप कौन आसन कर रहे हैं? 8, 9 और 10। मुंह से सांस को बेंड करें। सांस को निकाल दो। बैकवर्ड बेंड, फॉरवर्ड बेंड,
twist and bend and now सारे आसन rotation. आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। रोटेशन इसको आप करेंगे रेगुलर कमर की। करेंगे तो आपका पेट क्लियर होगा। फैट का बहुत बड़ा कारण होता है ये आपका फैट जो होता है, ये आपका पेट नहीं लॉस होने देता है। एक तरफ पले कॉन्स्टिपेशन करना जब आपको ज्यादा होता है, मूवमेंट ऑफ द वेस्ट रीजन, और फिर वापस आके 3 से 5 राउंड करना है धीरे धीरे। आप कमर बेली को को अपनी दूसरी ओर जमीन चलाएं। पर टिका देंगे। ऊपर आ जाएंगे, फिर से करेंगे एक बार। रिलैक्स। राइट हैंड घुटने को राइट लेग, चलाएंगे, नी जॉइंट कमर के बाद हाथ नीचे नी पूरा जॉइंट, ऊपर जाएगा। इसको चलाएं। क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। 3 से 5 राउंड सपोर्ट ले सकते हैं। दूसरे घुटने को भी चला लें, दूसरी तरफ से चला लें। लेफ्ट हैंड लेफ्ट रिलैक्स। लेग, एंकल जॉइंट पे आ जाएंगे। रेस this will not be visible properly, so I am removing the chair, going back and show you the ankle. ऐसे आगे पीछे, फिर आप ऊपर की तरफ देखते रहेंगे। साइड्स, रोटेशन, हाथ भी आपको होल्ड करना थोड़ा जरूरी हो जाता दूसरी है। तरफ रोटेशन, और आप धीरे धीरे करके अगर टाइम आप बढ़ाएंगे तो फिर आपका इसलिए बढ़ता रहेगा और आपको परेशानी आगे नहीं पीछे, साइड्स, कैसे करेंगे। रोटेशन, क्लॉकवाइज, राइट हैंड एंटी राइट क्लॉकवाइज, लेग, रोटेशन एंड up, रिलैक्स। चेयर पे बैठ जाए। एक बार आप चेयर पे बैठे हैं। लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग, One more time, sit on the chair without the chair, relax। 3 बार बैठे हैं। धीरे धीरे करके बॉडी आपकी जब फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो आप इजिली इसको कर लेंगे। इस प्रोसेस को थोड़ा सा जरा सा आपको करना करनी चाहिए। पड़ेगी, थोड़ा सा और पुशअप आपको करना spine है पड़ेगा। तो आप रिपीट कर सकते हैं। स्ट्रेच अप ऑन योर टोस, बेंड बेंड, ये भी ऊपर देन रिलैक्स हो जाइए। एक को लंबी लेफ्ट सांसें साइड, लीजिए। अब करेंगे पूर्ण आसन। राइट साइड, फैला दीजिए, लेफ्ट राइट साइड, हैंड लेफ्ट लेग, और ये Right हथेली side. आपको बिल्कुल पैर के पास रख then करनी we है। did cross नहीं toe कर सकते हैं touching, वो अपनी सामर्थ्य के 1, अनुसार, जैसे कि बोला है अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप उसको करिए, जबरदस्ती नहीं करेंगे। 3, राइट हैंड लेफ्ट लेग, हाथ ऊपर रहेगा, ऊपर वाले हाथ की तरफ आप देखेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 and relax. We are ऊपर आ repeating जाइए। some of Left the hand. steps. राइट लेग, Relax. If you want, you can take a sip of water in between. If you feel that throat is drying, continuously speaking, so throat gets dried up, so you can take a sip of water to hydrate फिर से the राइट gala. हैंड लेफ्ट, लंबा सांस बाहर निकालते हैं। ज़्यादा पानी नहीं पीना, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं पीना। नॉर्मल वाटर, फिल्टर्ड वाटर, टैप वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉट वेरी हॉट, ऊपर वाला नॉट हाथ भी वेरी आपको सीधा रहे जितना आप कर सकते हैं। लेफ्ट राइट, कोल्ड। Wipe off if there is any sweat around. Relax. Take few deep breaths. लंबे और गहरे सांस का अभ्यास करें। राइट हैंड लेफ्ट लेग, क्रॉस टो टचिंग, simple bending, backward bending, forward bending. Almost 20 minutes are done. We'll do some सूर्य नमस्कार and उसके बाद हम फिर कुछ सांस के बारे में, ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे। लास्ट है लेफ्ट Once राइट, my turn comes, somebody else is doing already in the group. They are doing on Google Meet daily. They are meeting at 6 o'clock till 7:30. And if you want to join that group, you are most welcome. This is free of cost.
Every day 6 o'clock we join on Google Meet. अभी हमने सारे People जितने from भी different exercise parts करने of से the आगे world बढ़ते are हैं। there. People from Canada is there, Lucknow is there, Delhi is there, अपने हाथों Haridwar से is there, कमर को सपोर्ट कर दीजिए and different और अर्ध चक्र साथ age हाथ groups लिए are आप there, पीछे जाना है। the gender अर्ध चक्र से different, and all come on regular basis. Regularity is the key here. You cannot do it one day and then relax for a few days. There are some 8 plus 7, 15% so far at 6 o'clock. They will be increased up to 25 and then will stay there till 7:30. This is the schedule for keeping fit. For you, 24 minutes if you can take out for your body every day, that is enough to keep fit in order. If you want to maintain that strength, then you should do some more exercises. Ardha Chandrasan, half moon pose, and we are going for Surya Namaskar. In between relaxation is required. We can do it. And backward bend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और कमर दर्द है तो आगे नहीं झुकना. We are doing Padhastasana. Be careful. Jerk on the back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. बराबरी में रखेंगे. जहाँ तक आप यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक करिए, यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक, और नीचे तक ले जा सकते हैं तो नीचे तक आप पैरों के पास जबरदस्ती नहीं. अब आपकी 20 उंगलियां हो जाएंगी. धीरे धीरे आप और सर को आपको फाइनल पोजीशन तक चले जाएंगे. लेकिन इनिशियली इफ यू आर न्यू, इफ यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम, डोंट गो बियॉन्ड दी बॉडी. सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है और आप स्वस्थ रहते हैं. दिमाग आपका काम करता है. पूरी हथेलियों को जमीन पर टिका दीजिए. गर्दन को भी चला लेते हैं. गर्दन दिखती है तो आप टो के पास लेकर के आ जाएंगे, जहाँ पर जैसे आपकी सामर्थ्य उसके हिसाब. लेटरल बेंड करेंगे टू योर राइट, योर सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर. ध्यान रखिए हाई बीपी वाले लोग जो हैं वो नहीं झुकेंगे. जिनको स्लिप डिस्क वाली प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे. सर्वाइकल वाले भी आगे नहीं झुकेंगे. आपको रोज प्रिकॉशन बोले जाते हैं, आप इसको अपने हिसाब से आप करिए. We are doing Surya Namaskar now. Let's wait for some time and they will be finishing. उनको नीचे झुकने में परेशानी शुरू हो जाएगी. इसमें और भी कई चीजें हैं जो की जा सकती हैं. अगर आपके पास टाइम है, बॉडी परमिट करती है तो आप करें. Senior citizens especially should take care of their body capacity. They should not go beyond that because any loss, मस्कुलर पेन है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है. वो करेंगे तो उनका मस्कुलर पेन को फायदा मिलेगा. We'll do this Surya Namaskar from here. बाकी नॉर्मल लोग इसको इजीली कर सकते हैं. पीछे जाए और पीछे स्ट्रेचिंग थोड़ा ज्यादा होती है. आगे आए, फॉरवर्ड बेंड. अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजीली कर पाएंगे इसको. गर्दन ऊपर, कमर नीचे. अदर लेग भी है. ये आपके बेली फैट की हो गया. सूर्य नमस्कार करिए. और इसके बाद अष्टांग प्रणाम. सूर्य देवता का ये बाह्य क्रिया है. सूर्य देवता का नमन है. भुजंगासन. फिर से लेग फॉरवर्ड. देखिए पास अपने हाथ लगा दीजिए. Initially you must do under the supervision. Later you can do independent. पादहस्तासन पैरों के पास करेंगे. Start teaching if you ever. लेफ्ट लेग पीछे चले जाएगा. दक्षिण अश्व संचालासन. एक बार फिर करना है. नाभि की तरफ आप एक बार एक पैर को पीछे ले जाएंगे, पीछे लगा देंगे. नाभि की तरफ आप देखेंगे. साष्टांगासन. हिप्स उठे रहेंगे. एड़ियां जमीन के साथ. भुजंगासन. आकाश की तरफ आप देख रहे हैं. महसूस करें. और इसके बाद फिर से आप पर्वतासन पे आ जाएंगे. पर्वतासन. आगे से भुजंगासन. लेफ्ट लेग आगे आएगा. हाथ से सपोर्ट से उसको और आगे कर दीजिए. पैर हाथ के पास कर दीजिए. पाम अश्व संचालासन. अश्व संचालन. पादहस्तासन. दोनों पैर पादहस्तासन. और फिर
गीला आपके पाचन तंत्र को अच्छा लगता है, आपको करता है, आपको बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपको निद्रा अच्छी आएगी, आपकी रिंकल्स खत्म हो जाएंगी, मेमोरी आपकी शार्प होगी, बहुत सारे इसके लाभ हैं। अगर आप इसको करेंगे तो आप डाइटिंग करने से आपको वेट लॉस नहीं कर पाते हैं, और इससे आप इसको मिलेगा, आप आपका वेट भी लॉस bring back the breathing so that I can take the next session. They have to follow me. Now somebody else is instructing and we are following. There are different experts doing. So somebody will be doing meditation, somebody will be doing pranayam, somebody will be doing stretches, mantras. और लेट मी स्विच ऑन द माइक। 51 बार करेंगे, आपका वेट लॉस होगा, आपको निद्रा अच्छी आएगी, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। नमस्कार सबको। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मैं ही अपना शत्रु हूँ और मैं ही अपना मीत। मन चंगा तो तन भी चंगा, मन चंगा तो कटौती में भी गंगा, कटौती में गंगा। तो जब तक सवेरे उठ के कोशिश नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अभी अगर योग से प्राणायाम से जुड़कर अगर हम डिसिप्लिन नहीं होंगे तो फिर रास्ता थोड़ा कठिन है। तो नाउ ओवर टू जो है गोपाल भाई साहब और इस सेशन। सभी का स्वागत और नमस्कार एक बार फिर से। वंस अगेन वेलकम ऑल। जो लोग आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, कुछ लोग आते जाते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन कंटिन्यूटी जो मेंटेन करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, तो उनको इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। शरीर के लिए आपको डेली 1.5 घंटा हम लोग करते हैं गूगल मीट के ऊपर, जिसमें सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है प्रोग्राम। मंत्रोच्चारण किया आपने, उसके बाद आपने कुछ स्ट्रेचेस किए, कुछ बेंडिंग्स की, कुछ ट्विस्टिंग की, उसके बाद सूर्य नमस्कार किया। इस सारी प्रोसेस में आपकी जो सांस की गति है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है। तो अगला कुछ भी करने से पहले सांस की क्रियाएं, सांस को सामान्य कर लेते हैं, दी ब्रीदिंग रेट उसको नॉर्मल लेकर आते हैं, लंबे और गहरे सांस लेते हैं, तो धीरे धीरे अपनी वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो एक लंबा और गहरा सांस भरें, उस सांस को पूरी तरह खाली कर दें। एक और लंबा और गहरा सांस भर लें, पूरा नीचे तक, पेट तक, डायफ्राम तक ले जाएं, छाती को भर लें, शोल्डर्स को फैला लें, पूरा फिल कर लें लंग्स को, और धीरे धीरे उसको खाली करते जाएं। अगर श्वसन क्रिया आपकी बहुत तेज हो चुकी है तो आप मुंह से सांस को बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ झुककर और मुंह को गोल करते हैं, और मुंह को गोल करके विस्लिंग एक्शन, by whistling action you can take out that complete breath। इसको आप 2-3 बार करेंगे तो आपकी श्वसन क्रिया जो है वो सामान्य हो जाएगी। थोड़ा सा रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में जानते हैं आज, और इसके लिए हम जैसे भी बैठे हैं कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे रहेंगे। सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन या फिर जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं, कमर और गर्दन को आप सीधा रखते हैं, आँखों को चाहें तो बंद रखें। पहली बार अगर कर रहे हैं तो आप आँखें खुली रखकर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाए या समझ में आ जाए तो आँखों को बंद कर लें, और फिर अपना बॉडी के ऊपर ध्यान को लेकर जाएं। जिस भी हिस्से की एक्सरसाइज कर रहे हैं उस भाग के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाएं, तो आपको उसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो अभी हम आँखें चाहें तो हम खोल सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में बेसिक जो लेमेन्स को पता होना चाहिए, सबको पता है वैसे, तो इसको ज़रा एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। 10 सिस्टम की एक बार बात की थी मैंने, उसमें से R जो है ड्रमर CLN,
और R was फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारी टिप ऑफ द नोज है, इसके साइड में 2 होल्स हैं, 2 होल्स, राउंड होल्स, खुले हुए होल्स, यहाँ से हम सांस को ग्रहण करते हैं। और नाक के अंदर आपके कुछ फिल्टर्स रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स। कुछ लोग उसको प्लग करते रहते हैं, वो सेफ नहीं है। सो डोंट रिमूव दोज हेयर्स, दे आर द फिल्टर्स जो आपको हवा के अंदर जो कण होते हैं मिट्टी के या कोई फॉरेन मटेरियल, उसको वो बाहर छान के बाहर रख छोड़ देते हैं और स्वच्छ शुद्ध वायु आपके नाक, नेजल पैसेज, एंड देन देयर इज ए छोटा होल ऑन अपर साइड। नाक के ऊपरी भाग पे 2 छोटे होल्स हैं। तो आपकी जो हवा है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम द नॉस्ट्रिल एंट्री एंड देन इट गोज टू द अपर पार्ट, जहाँ पे जाके वो ऊपर की तरफ पैलेट के बैक साइड पे जाके गले तक आ जाती है। तो यहाँ तक आपको सेंसेशंस रहते हैं। सेंसेशंस का मतलब है कि जो हवा के अंदर ठंडक रहती है वो आपको महसूस होगी गले तक के हिस्से पर। देन देयर इज ए पाइप जिसके अंदर वो विंड पाइप जिसको बोलते हैं, टेक्निकल नाम मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, मैं कॉमन नाम ले रहा हूँ। और वहाँ से ये 2 हिस्सों में चली जाएगी आपके लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर एक नई टर्म पता लगी, हमारे साथ एक समीर भार्गव आते थे जो कोरोना में उनकी डैमेज हो गई थी लंग्स। तो पहले उनको आजकल रिहेबिलिटेशन पे रखा हुआ है। तो पहले जब स्वस्थ थे तो उनकी लंग्स जो है अंगूर की शेप की रहती थी, और अब उनको बताया गया है कि आपकी लंग्स जो हैं वो किशमिश की शक्ल की हो गई हैं, मतलब पिचक गई हैं सारी लंग्स और उनके अंदर हवा नहीं जा पा रही है। तो अभी क्या है, वो सीढ़ी चढ़ते हैं तो भी उनकी सांस चढ़ जाती है, और अगर वो नहाने जाते हैं तो भी सांस चढ़ जाती है, इवन खाना खाते हैं तो भी सांस चढ़ जाती है। 4 महीने के बाद उनको नहाने को मिला है जाके। अभी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है, ऑक्सीजन पर ही हैं और रिहेबिलिटेशन के लिए रिहैब सेंटर्स में जाते हैं रेगुलरली। तो अपनी लंग्स के बारे में आपको जानना और उनको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। कितनी इम्पोर्टेंट है, लाइफ सेविंग एक तरह से ये क्रिया है जिसको हम करते हैं। तो फिर इसी तरह देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन आपने अंदर ली, लंग्स को उसने फुलाया और उसका एंट्री हो गई, ब्लड के साथ मिक्स हो गई ऑक्सीजन, और आपके ब्लड स्ट्रीम में पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गई। और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह इसी रास्ते से वापस आएगी और गले से होती हुई, पैलेट से ऊपर से होती हुई दोनों नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर आ जाएगी। तो जो ये हवा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, ये आपको थोड़ी सी गर्म होगी, नॉर्मल से इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आप उसको महसूस कर सकते हैं। यू कैन फील दैट टेम्परेचर ऑन दी बैक ऑफ योर रिस्ट। यहाँ पर रिस्ट के ऊपर आप फील करेंगे कि वो थोड़ी सी गर्म है, और जो आप अंदर सांस लेकर जा रहे हैं वो सांस आपकी थोड़ी सी ठंडी है। जो हवा की ऑक्सीजन जो अंदर जा रही है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। दोनों नॉस्ट्रिल के अंदर ट्रैवल करती हुई ऊपर के छिद्र पर गई, और ऊपर के छिद्र से होकर वो पीछे से पैलेट से होती हुई गले तक आई, गले से आती हुई वो ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, और या विंड पाइप भी बोल देते हैं, और वहाँ से होती हुई दोनों लंग्स के अंदर उसको डाइवर्ट कर दिया। और वहाँ पर उसने जो सैक्स होते हैं, छोटे छोटे सैक्स होते हैं, अभी क्या है कि उसकी जो शक्ल है गुब्बारे, इसकी अंगूर से किशमिश की हो गई है, उन सैक्स की शक्ल। जब उनको क्या करते हैं, गुब्बारे फुलाने को देते हैं, तो गुब्बारे फुलाने से लंग्स की एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ती है, तो आप जो है उसमें किशमिश से वापस अंगूर की शक्ल में लेकर आते हैं, तो आपकी लंग्स जो है धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाती हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे यही सेम सिस्टम यूज़ होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमने दोनों नॉस्ट्रिल के बाद फिल्टर होती हुई ऊपर गई, दोनों छोटे नॉस्ट्रिल वहाँ से पैलेट से होती हुई गले तक आई, गले से आती हुई विंड पाइप में आई, वहाँ से गई लंग्स के अंदर गई, और इसी तरह वहाँ से रिलीज़ होके सांस बाहर आ गई। तो ये प्रोसेस जो है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ थ्रू होता है, और ये आप प्राणायाम में इसको महसूस कर पाएंगे, समझ पाएंगे,
और एक बार आप समझ के करेंगे, ध्यान से करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही मैसेज है। दूसरे सिस्टम पे हम फिर किसी टाइम बात करेंगे। दिस वाज अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक। लेमेंस को जितना पता होना चाहिए उतना मैंने बताने की कोशिश की। आई हैव नॉट यूज एनी टेक्निकल टर्म्स, अदरवाइज टेक्निकल टर्म्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। उसको एल्वियोलाइज बोलते हैं, इसको ट्रैकिया, लैरिंग, फेरिंग्स, इस तरह के नाम हैं। वो थोड़ा सा याद रखना आम आदमी के लिए मुश्किल है, तो आप इसको सीधी भाषा में समझ के और इसको करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। अब कल स्वामी रामदेव जी ने हमको कुछ मैसेजेस छोड़े हैं, मैं उसको जल्दी से आपको बता देता हूँ। इट्स ऑलरेडी उन्होंने क्या 35 6:35 now. 35 minutes have passed. We have been doing the morning rituals. Now the pranayam and other sessions will start, which will not be live. I'll stop here at this point. I am G.S. Anand. I am a mechanical engineer turned digital recruiter. Signing off for now. Thank you. Bye.